देखिए क्वेश्चन जो था एनडीए 2024 में आया था, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसमें आया था? एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2024 का, उसी का क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? पी क्यू। बना लो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है 3 पॉइंट जो है आपके साइड पी क्यू पे हैं। पी क्यू पॉइंट पे, जो पी क्यू लाइन है आपकी, यानी ये वाली लाइन पे, इसमें 3 पॉइंट है, तो एक पॉइंट बना लेते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इसका कह रहा है कि जो क्यू आर है साइड, उस पर कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। तो क्यू आर के लिए बना लेते हैं। क्यू आर ये पॉइंट है, इसमें 4 है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसका कहता है कि जो आर पी है इस पर 5 पॉइंट है, इस पर 5 पॉइंट बना लो, ठीक। 5 पॉइंट बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि क्या करना है, जो पॉइंट आपको दिए हैं पी क्यू, क्यू आर और आर पी पे, इसको मतलब इनसे क्या करना है, आपको ट्रायंगल बनाना है। अब कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी अगर पॉइंट को हम वर्टिसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो हमको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे ये बताना है। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि अगर पॉइंट 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं, तो पहली बात तो किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी, मतलब 3 पॉइंट तो होने चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी 2 पॉइंट तो कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये तीनों पॉइंट जो है हमारी लाइन ए बी पे हैं, ठीक है, ए बी पे। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इनसे कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, बल्कि इनसे लाइन बनेगी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब दूसरी कंडीशन देख लो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यानी 2 पॉइंट जो हैं वो तो ए बी पे हैं, ठीक है। ए बी पे 2 पॉइंट तो हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे कहीं है, तो इनसे ट्रायंगल बन जाएगा। समझ गए? 2 पॉइंट अगर ए बी पे होंगे तो चलेगा, लेकिन तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं? टोटल पॉइंट 3 है। यहाँ पे कितने टोटल पॉइंट है? यहाँ पे 4 पॉइंट है। यहाँ पे टोटल कितने हैं? कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट आ गए हमारे पास 3 + 4 + 5, ये आ गए 12, यानी 12 पॉइंट हैं। और किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? 3 पॉइंट की। तो जो ट्रायंगल बनेगा, कितने ट्रायंगल बनेंगे? 12 में से 3 हमको लेने होंगे, 3 पॉइंट, ठीक। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये आ जाएगी कि जो ये 3 पॉइंट हमारे, ये वाले, ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कोलिनियर हैं। इसकी वजह से इन 3 पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक। माइनस कर दो, फिर माइनस। अब ये 4 पॉइंट जो हैं, ये 4 पॉइंट भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनसे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो क्या आएगा? 4C3 माइनस ये 5 पॉइंट भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनसे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5C3, 3 से क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है ना। चलो अब इसको सॉल्व करना है बस। सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यहाँ पे देख लो। पहला फार्मूला यूज करेंगे एन सी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल आर होता है, ठीक। एक फार्मूला ये होता है एन सी जीरो इज इक्वल टू, या एन सी एन इज इक्वल टू होता है 1, ठीक। फार्मूला क्या है? जब इसमें रखेंगे तो वैल्यू निकल आएगी। फिर होता है एन सी 1 हो या एन सी एन माइनस 1 हो, ये बराबर होता है एन के। ये दो याद रखना है, ठीक है। सॉल्व करो तो इसको क्या करोगे? 12 फैक्टोरियल का डिवाइड बाई 12 माइनस इस फार्मूले के हिसाब से एन सी आर, कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल।
और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल माइनस एन सी एन क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा एन सी 3 यानी 4C3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 5, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 इंटू 11 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई, यहाँ से फैक्टोरियल 9 ये आ गया। 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक, माइनस 1 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे आ जाओ, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 को लिख सकते हैं 2 और इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करना है, तो ये फैक्टोरियल 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल 9 से ये फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, 2 और 3 6 हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इनको सबको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 22 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 220 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 5 इंटू 2 10 15, इसका मतलब कितना आ गया 205। आंसर कितना आया 205। कितने ट्रायंगल बनेंगे 205, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वो समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें, क्या दिक्कत हुई उसको फिर से एक्सप्लेन करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।